हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। सो गाइस, आज हम एवरेज चैप्टर की लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। पिछली जो टाइप थी वो हमने की थी रिप्लेसमेंट वाली, यानी कि उसमें एक आदमी को हटा के उसकी जगह पे दूसरा आदमी लेके आए, तो उसके जो इफेक्ट पड़े वो हमने डिस्कस किए और उसके जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स थी और इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो हमने किए। तो पहले जब हम रिप्लेसमेंट करते थे तो सपोज करो कि आपके ग्रुप में 10 आदमी हैं, अगर उसमें किसी आदमी को हटा के किसी दूसरे आदमी को लेके आए तो ग्रुप की जो नंबर्स थे उसमें तो इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 10 के 10 ही रहे। खाली एक आदमी को उठा के बाहर किया और उसकी जगह पे दूसरा ले आए, तो यानी कि पहले भी 10 थे और अब भी उस ग्रुप में 10 ही आदमी हैं। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाली टाइप्स के। इंक्लूजन में क्या होता है कि अगर आपके ग्रुप में कोई 10 आदमी हैं, उसमें हम एक और आदमी को इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि पहले वो 10 थे, उसमें किसी एक आदमी को इंक्लूड किया, शामिल किया, तो आपके ग्रुप में बन गए टोटल कितने? 11 मेंबर्स। सो एक्सक्लूड वाला भी सेम वैसे ही। एक्सक्लूड का मतलब कि उसमें से एक आदमी को हटा देना, यानी कि अगर पहले आपके ग्रुप में 10 आदमी थे, उसमें से एक आदमी को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया, तो आपके पास कितने मेंबर्स रह गए? 9। सो ये जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहले इनके इफेक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम किसी ग्रुप में एक और आदमी को इंक्लूड करते हैं तो उसकी जो एवरेज एज होगी जो ग्रुप की, उसमें क्या होगा? इंक्रीज होगी, क्योंकि एक नया आदमी उसमें ऐड हो गया है। एक तो ये इफेक्ट होगा। दूसरा, उसके मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स में भी इंक्रीज होगी। पहले वो 10 थे, अब 11 हो गए, यानी कि किसी भी आदमी को जब हम ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, बाहर से लाते हैं किसी आदमी को ग्रुप में शामिल करते हैं, उसको एडमिट करते हैं ग्रुप में, तो क्या होता है कि एक तो उस ग्रुप की जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हो जाती है और नंबर ऑफ मेंबर्स वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि एवरेज जहां पहले 15 ईयर्स थी, 15 ईयर्स थी, वो अब मे बी 16, 17 कुछ भी हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। और नंबर ऑफ मेंबर्स जहां वो पहले 10 थे, अब वो क्या हो गए? 11 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स में भी इंक्रीज होगा और उसकी एवरेज में भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हमने पर्सन को। अब डिक्रीज वाले में देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। डिक्रीज वाले में क्या होगा कि अगर सपोज करो आपने किसी एक आदमी को एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि एक तो आपकी एवरेज जहां वो 15 ईयर्स थी वो मे बी डिक्रीज होके 12, 13 इस पे आ जाएगी एवरेज एज। और जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे, पहले 10 थे, उसमें से आपने किसी एक को बाहर निकाल दिया, तो अब कितने हो गए? वो 9। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में ये जो इफेक्ट्स हैं ये हमने क्लियर कर लिए। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए, पहला केस है आपका किसी पर्सन को एक ग्रुप में इंक्लूड करने का, यानी कि इंक्लूजन केस, यानी कि किसी पर्सन को एक ग्रुप में ऐड करना है आपने। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी ट्रिक जो है वो मैंने यहां पे लिखी है। तो पहली ट्रिक इंक्लूजन वाली, शामिल करने वाली, किसी एक आदमी को ग्रुप में ऐड करने वाली, वो ये है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी पर्सन को अगर हम ऐड कर रहे हैं, उसकी एवरेज इंक्रीज हो रही है, तो बताओ कि जो एज है जिस आदमी को आपने इंक्लूड किया उसकी एज कितनी होगी। या एक्सक्लूड वाले में ये पूछा जाएगा कि किसी आदमी को हमने एक्सक्लूड किया तो जो एवरेज एज है वो डिक्रीज हो गई है, तो बताइए जिस आदमी को आपने बाहर किया है, जिस आदमी को आपने एक्सक्लूड किया है, उसकी क्या एज होगी। यानी कि इसमें एज पूछी जाएगी जिस आदमी को आपने इंक्लूड किया है या जिस आदमी को आपने एक्सक्लूड किया है। ये क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा आपको। तो अब इनको सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। मैं 2 मेथड से आपको सिखाऊंगा। एक तो जो बेसिक मेथड होता है बेसिक लॉजिक से, और दूसरा मेथड इस शॉर्टकट ट्रिक से कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ कि एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट
इज 13 ईयर। यहां पे आपको बताया हुआ है कि 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स, उनकी एवरेज एज जो है वो 13 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया हुआ इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब बोल रहे हैं कि ये जो 12 स्टूडेंट है ना, इसमें क्या किया, टीचर की एज को भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि इसमें हमने एक और पर्सन को ऐड कर दिया। वो पर्सन क्या था, टीचर, यानी कि टीचर को भी शामिल किया जब आपने, देन द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। जब आपने टीचर की एज को भी इन 12 स्टूडेंट्स के साथ ऐड कर दिया, उसमें इंक्लूड कर दिया, तो जो एवरेज बनी, न्यू एवरेज जो बनी वो कितनी थी, आप कितनी बन गई आपकी 15 ईयर्स। ठीक है, पहले 13 ईयर्स थी, टीचर को इंक्लूड करने के बाद अब वो एवरेज एज बन गई आपकी 15 ईयर्स। और पूछ रहा है कि जिसको आपने इंक्लूड किया, यानी कि टीचर को आपने इंक्लूड किया, उसकी एज कितनी है, व्हाट विल बी द एज ऑफ द टीचर। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम इसको लॉजिकली सोचते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद हम इस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला तरीका हमारा बेसिक मेथड, कन्वेंशनल मेथड। अब देखिए, आपको एवरेज दी गई हुई है 12 स्टूडेंट्स की। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स की कितनी है, 13 ईयर्स। तो आपको एवरेज भी दी गई हुई है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं। तो आपको टोटल एज आप निकाल सकते हो पूरी की पूरी क्लास की। क्या होगी, टोटल एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स कितनी होगी, क्या होती है टोटल, या सम कैसे निकालते थे, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, एवरेज इनटू नंबर्स। एवरेज इनटू नंबर्स अगर आप करोगे तो सबका टोटल, सारी ऑब्जर्वेशंस का टोटल निकल आएगा। तो हमने पूरी क्लास का टोटल एज निकाल देनी है। एवरेज कितनी है, 13 इनटू नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 12। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 156। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे, इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, यानी कि इसमें टीचर को भी ऐड किया, तो कितने नंबर हो गए आपके पास, 13। पहले 12 स्टूडेंट की बात हो रही थी, लेकिन अब बीच में क्या ऐड हो गया, टीचर भी बीच में ऐड हो गया। तो यानी कि टोटल एज ऑफ 12 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर। टीचर को ऐड किया तो कितने आपके नंबर ऑफ पर्सन हो गए, पहले 12 स्टूडेंट थे, अब 12 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, कितने मेंबर हो गए, 13। ठीक है, 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट और इनटू एवरेज। क्या एवरेज बन गई, न्यू एवरेज आपकी 15। एवरेज इनटू नंबर्स करना होता है, तभी टोटल निकल जाता है सबका। तो आपकी ये आ गई 195। तो बताओ टीचर की एज कितनी होगी। याद रखिए, ये 12 स्टूडेंट की टोटल एज है, ये आपकी 12 स्टूडेंट प्लस टीचर की टोटल एज है। तो हम क्या करेंगे, 12 स्टूडेंट प्लस टीचर की जो टोटल एज है, उसमें से 12 स्टूडेंट्स की जो टोटल एज है उसको हटा देंगे, यानी कि 12 स्टूडेंट्स को अगर हम हटा देंगे तो किसकी बच जाएगी एज, वो होगी टीचर की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका टोटल एज निकली है 12 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर की, उसमें से 12 स्टूडेंट वाली जो एज है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 195 में से 12 स्टूडेंट की जो टोटल एज है वो ऊपर निकली हुई है, ये देखिए क्या है 156, वो माइनस करेंगे तो आपके टीचर की एज निकल जाएगी। तो टीचर की जो एज होगी वो 195 माइनस 156 इज इक्वल टू 39 ईयर्स। क्लियर हो गया। तो टीचर की एज निकली 39 ईयर्स। किया कुछ नहीं, पहले 12 स्टूडेंट्स की टोटल एज निकाली, फिर हमने 12 स्टूडेंट और टीचर को इंक्लूड करके जो टोटल एज निकली उसे फाइंड किया, फिर आपने उन 13 पर्सन में से 12 पर्सन की एज को माइनस करोगे तो किसकी बच जाएगी, एक पर्सन की, और वो एक पर्सन कौन था, वो आपका टीचर। तो इसलिए ये निकला। कुछ नहीं करना, ऊपर वाली लाइन का टोटल मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेनी है,
नीचे वाली लाइन को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इंक्लूड करके टीचर को, तो दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो आ गया आपका कितना 39 ईयर्स। तो ये जो मेथड था ये आपका था लॉजिकल मेथड, कन्वेंशनल मेथड जिससे इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर किसी को ये मेथड समझ नहीं आया, घबराने वाली बात नहीं है, मैंने उसके लिए भी आपके लिए ये ट्रिक रखी है, इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए इसमें तो आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो क्या है आपके पास ये ट्रिक इंक्लूजन वाली, क्या दी है आपको, यहां पे आपको दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट 13 ईयर्स, और यहाँ पे टीचर की एज को इंक्लूड किया तो एवरेज होगी 15 ईयर्स। तो आपको फार्मूले में तो चाहिए क्या क्या, जब भी आपने एज निकालनी है, एज ऑफ न्यू पर्सन, या जो इंक्लूड किया है वो किसको इंक्लूड किया था, टीचर को। तो एज ऑफ टीचर जब भी निकालनी है आपने, या एज ऑफ न्यू स्टूडेंट या न्यू आदमी जो आपने एडमिट किया है उसकी निकालनी है, तो वो क्या होगा आपका इज इक्वल्स टू न्यू एवरेज। जो न्यू एवरेज बनी पहले कितनी थी, 13 ईयर एवरेज थी, अब एवरेज कितनी बन गई थी आपकी 15 ईयर। तो फार्मूले के मुताबिक यहां पे क्या आएगा, न्यू एवरेज, एवरेज कितनी थी 15, आगे प्लस फिर नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स, ओल्ड मेंबर्स मतलब पहले कितने थे, देखिए पहले 12 थे, फिर टीचर को इंक्लूड करके 13 बन गए, हमें तो ओल्ड चाहिए, तो पहले कितने थे 12, तो इसलिए यहां पे ओल्ड मेंबर्स, नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स यानी कि 12 ही थे पहले। आगे मल्टीप्लाई का साइन अकॉर्डिंग टू द ट्रिक, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब आगे क्या है, इंक्रीज इन एवरेज, तो एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ, पहले 13 था, अब कितना हुआ था 15, तो कितना इंक्रीज हुआ 13 से 15 तक 2 ईयर्स, तो इसलिए यहां पे 2 लिख दिया क्योंकि 2 साल का उसमें इंक्रीज हुआ, यहां पे 2 लिख दिया। अब इसको क्या करना है, सिंपल 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, तो आ गया 39 ईयर्स। सिंपल, कुछ नहीं किया, जस्ट फार्मूला में वैल्यू पुट की और आंसर आपने निकाल लिया। ठीक है, उसी तरीके से अब नीचे वाला क्वेश्चन भी है। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपको पूरी इंक्रीज होके जो एवरेज होती है वो दे दी होती है। जैसे यहां पे क्या दिया था, 13 ईयर था और बताया कि एवरेज बन गई इंक्रीज होके 15 ईयर्स। लेकिन कभी कभी आपको ये एवरेज डायरेक्टली नहीं दी होती है, सिंपल बताया होता है कि पहले 13 ईयर था और एवरेज आपकी इंक्रीज हो गई 1 ईयर 2 ईयर, इस तरीके से बताया होता है। तो उस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है तो मतलब सेम ही होता है। अब ये देखिए वो क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, देखिए क्या होगा, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। देखिए एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट इज 13 ईयर, ऊपर भी यही है। इफ द एज ऑफ द टीचर ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि एज ऑफ द टीचर को भी आपने इंक्लूड किया, देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 2। यहां पे बोल रहा है कि जो एवरेज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, कितनी 2 ईयर्स। तो मतलब सेम है, यहां पे बताया कि एवरेज बन गई 15 ईयर्स, यानी कि 13 से वो क्या बन गई अब 15 ईयर। लेकिन यहां पे बताया है कि एवरेज इंक्रीज हो गई, बढ़ गई कितनी 2 ईयर्स। तो पहले 13 थी, अब 2 ईयर्स इंक्रीज हो गई, तो यानी कि कितनी होगी 15 ईयर्स। तो मतलब दोनों का सेम ही है। वो ऐसे भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, या ऐसे भी पूछ सकता है, यानी कि इंक्रीज वाला भी बता सकता है, या डायरेक्टली आपको एवरेज दे देगा, यानी कि 13 के बाद डायरेक्टली 15 ईयर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम यही फार्मूला अप्लाई करना है, एज ऑफ टीचर, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है ही यही, खाली क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने चेंजेस लाई, बोला कि इंक्रीज हुआ है 2 ईयर, पहले 13 था अब उसमें इंक्रीज हो गया 2 ईयर्स, तो अब कितना होगा 15 ईयर्स। बस यही चेंजेस है, बाकी क्वेश्चन को सेम ऐसे ही आपने निकालना है। तो एज ऑफ टीचर निकालनी है, सेम फार्मूला यही अप्लाई कीजिए। न्यू एवरेज, न्यू एवरेज कितनी हो गई, पहले 13 थी, अब एवरेज इंक्रीज हो गई कितनी 2 ईयर्स, तो कितनी बन गई 15, तो न्यू एवरेज आ गई आपकी 15 प्लस आगे नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर, तो पहले वाले मेंबर कितने थे 13, टीचर को इंक्लूड करने से पहले ओल्ड मेंबर कितने थे, पुराने पहले कितने आदमी थे, कितने स्टूडेंट थे 12, तो यहां पे मैंने 12 लिखा। फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज में
कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, पहले कितना था 13 और फिर 13, फिर बोल रहा है कि एवरेज जो है इंक्रीज हो रही है कितनी 2 ईयर, तो कितनी इंक्रीज हो रही है 2, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 39 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या होगा, किसी एक आदमी को आपने बाहर निकालोगे आप ग्रुप से, तो जिस आदमी को आपने एक्सक्लूड किया है, बाहर निकाला है, उसकी एज फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द एवरेज एज ऑफ 11 स्टूडेंट इज 12 ईयर्स। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये जो 11 स्टूडेंट्स हैं इनकी टोटल एज निकाल लेनी है। तो टोटल एज ऑफ 11 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट की टोटल या सम निकालना होता है एवरेज वाले क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर्स। तो एवरेज कितनी है इसकी 12 नंबर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 11, तो 12 इंटू 11 करोगे तो आ गया आपका 132। फिर बोल रहा है इफ द एज ऑफ 1 स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, यानी कि इस 11 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट की एज को आपने बाहर कर दिया, स्टूडेंट को आपने बाहर कर दिया, देन द एवरेज बिकम्स 11। और बोल रहे हैं कि एवरेज जब आपने किसी स्टूडेंट को बाहर कर दिया तो क्या हुआ, जो एवरेज एज थी वो बन गई कितनी 11 ईयर्स, ठीक है। तो पहले कितनी थी 12, अब स्टूडेंट को जब बाहर किया तो कितने स्टूडेंट रह गए आपके पास, पहले तो 11 थे, अब कितने रह गए 10 रह गए, क्योंकि एक स्टूडेंट को आपने बाहर कर दिया। तो जो एवरेज बनी, न्यू एवरेज, वो कितनी बन गई आपकी 11 ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे अब किसका 10 स्टूडेंट्स का, यानी कि उस स्टूडेंट को बाहर निकालने से जो टोटल एज है वो निकाल लेते हैं। टोटल एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो टोटल निकालना है, क्या करना है, एवरेज इनटू नंबर्स। तो एवरेज कितनी है 11 नंबर्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने रह गए, क्योंकि एक को आपने बाहर कर दिया 10, तो कितने हो गए 110 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए ये जो 11 स्टूडेंट थे, इसमें से अगर हम 10 स्टूडेंट की एज को माइनस कर देते हैं तो किसकी एज निकल आएगी, उस एक स्टूडेंट की निकल आएगी, क्योंकि इस 11 स्टूडेंट में वो स्टूडेंट की एज भी तो इंक्लूडेड है जिसको आपने बाहर किया है। तो इसलिए ये वाले जो 11 स्टूडेंट में से आप 10 स्टूडेंट्स को आप माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो किस स्टूडेंट की एज रह जाएगी, उस स्टूडेंट की एज आएगी जो आपने एक्सक्लूड किया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 132 माइनस 110 आ गया आपका 22 ईयर्स। 22 ईयर्स इसका निकल गया आंसर। तो जो जिस स्टूडेंट को आपने बाहर किया था उसकी एज निकल जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका कन्वेंशनल मेथड से। अब आते हैं कि इसको थ्रू ये ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करना है वो सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। न्यू इस ट्रिक में अगर आपने एक्सक्लूडेड पर्सन की एज निकालनी है तो एज ऑफ एक्सक्लूडेड स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू एवरेज। जो न्यू एवरेज बनी, पहले थी 12 ईयर, उसके बाद वो कितनी बन गई 11 ईयर। तो न्यू एवरेज की जगह पे मैंने न्यू एवरेज लिखा, कितनी थी 11, तो मैंने इसलिए 11, फिर आगे प्लस, फिर नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स, पुराने मेंबर्स, पहले कितने मेंबर्स थे, पहले 11 थे, तो इसलिए यहां पे 11 इनटू डिक्रीज इन एवरेज, यानी कि एवरेज में कितना डिक्रीज हुआ, पहले वो 12 था, अब वो कितना हो गया 11 हो गई एवरेज उसकी, तो कितना डिक्रीज हुआ 1 ईयर, तो इसलिए इनटू डिक्रीज इन एवरेज, यानी कि 1 ईयर यहां पे लिख दिया। तो ये 11 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 22 ईयर्स निकल गया। सिंपल सा, इसी फार्मूले में अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना और, ठीक है। अब ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आ गया नीचे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सेम जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है,
आपको डायरेक्टली एवरेज नहीं दी गई होगी, आपको बताया होगा कि इतना ये डिक्रीज हुआ है या इतना इंक्रीज हुआ है। सेम क्वेश्चन यही है, देखिए 11 स्टूडेंट्स की आपको एवरेज भी दी गई हुई है, एक स्टूडेंट को आप हटा भी रहे हो और एवरेज जो है वो डिक्रीज हो रही है कितनी, 1 ईयर। ठीक है, तो इसमें जो डिक्रीज हो रही है 1 ईयर, तो कितनी हो जाएगी वो, पहले तो वो 12 थी, अब कितनी होगी 11 ईयर्स, यानी कि इसमें डिक्रीज करोगे 12 में 1 ईयर डिक्रीज करोगे तो कितनी हो जाएगी वो आपकी 11 ईयर्स तो होगी ना। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है या वो ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब सेम ही है, करना इसको वैसे ही है। ठीक है, तो क्या है आपका यहाँ पे सेम फार्मूला, न्यू एवरेज यानी कि 11 प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स, पुराने मेंबर्स कितने थे, पहले 11 स्टूडेंट्स थे इसलिए 11, आगे इनटू डिक्रीज इन एवरेज, कितनी एवरेज डिक्रीज हुई, फार्मूले में लिखा हुआ डिक्रीज इन एवरेज, कितनी डिक्रीज हुई 1 ईयर, तो इनटू 1, जितना डिक्रीज दिया हुआ 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो कितना हो गया 11 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 22 ईयर्स। सो गाइज ये थे हमारे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चंस। इसको मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड से भी, बेसिक मेथड से भी निकालना सिखाया और थ्रू शॉर्टकट ट्रिक भी आपको इसकी दी कि कैसे निकाला जाता है इसे। सो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसी के साथ हमारा एवरेज का चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट मैं रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।